इस वीडियो में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज़ की डिस्कशन ही आगे करते हैं। इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने चेक किया था कि जो इनफाइनाइट सीरीज़ होती है उसकी हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। इनफाइनाइट सीरीज़ अगर सीक्वेंस के हम एलिमेंट्स को प्लस के सिंबल से कनेक्ट कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, इनफाइनाइट सीरीज़ बन जाती है। इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस का हमने फर्स्ट टेक्निक कल डिस्कस की थी पुरानी वीडियो में कि हमारे पास अगर सीक्वेंस जो है वो हमारे पास पार्शियल सम की अगर हम बनाएं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एसएन, अगर हम इसे फॉर्म करते हैं और अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमारे पास कन्वर्ज कर जाए तो जो सीरीज़ है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। लाइकवाइज अगर हमारे पास पार्शियल सम की सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज करे तो सीरीज़ भी क्या करेगी, डाइवर्ज। और अगर पार्शियल सम की सीक्वेंस हमारे पास ऑसिलेट करे फाइनाइटली या इनफाइनाइटली तो हमारे पास जो सीरीज़ है वो भी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली या इनफाइनाइटली। दैट मीन्स जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है जो उसका बिहेवियर होगा बिल्कुल सेम बिहेवियर हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ का हो गया। तो इसी के बेसिस पे हम लोग आज कुछ थ्योरम्स जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर हम एक सीरीज़ है उसमें अगर हम कुछ टर्म्स को ऐड कर दें या डिलीट कर दें या उनको ऑल्टर कर दें तो उससे सीरीज़ की कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या ऑसिलेशन बिहेवियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो द थ्योरम इज़ the convergence, divergence or oscillation behavior of a series remain unchanged by the addition, omission or alteration of first finite number of term. नोट कि यहाँ पे finite number of terms होनी चाहिए। That means अगर हम कुछ finite number of terms को अगर हम ऐड करें, उसमें subtraction कर दें या फिर हम लोग उनको exchange कर दें तो उससे हमारी सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सीरीज़ ली, सीरीज़ के पार्शियल सम को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया एसएन से। सो एसएन का मतलब क्या है, सीरीज़ की फर्स्ट एन टर्म्स का सम। दैट मीन्स एसएन जो है दैट इज़ A1 प्लस A2 एंड अप टिल AN। अब हम लोगों ने एक न्यू सीरीज़ बनाई जिसे मैंने BN से रिप्रेजेंट किया और उस सीरीज़ में मैं क्या बोल रही हूँ कि आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट M टर्म्स। सपोज हमारे पास एक सीरीज़ है, ऑब्वियसली सीरीज़ हम इनफाइनाइट सीरीज़ बात कर रहे हैं। मान लो मैं उसकी फर्स्ट 10 टर्म्स को डिलीट कर दूं, जैसे मैं A1 से A10 जो है वो डिलीट कर दूं, मींस मेरी जो सीरीज़ जो है, न्यू सीरीज़ जो है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो A11 होगा। तो वो सीरीज़ को हम लोग BN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो न्यू सीरीज़ है दैट विल बी ऑब्टेन आफ्टर डिलीटिंग फर्स्ट M टर्म्स ऑफ समेशन AN। तो लिखेंगे तो एक बार हम ऐसे A1 B1 प्लस B2 प्लस BN, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो हमने 10 टर्म्स को डिलीट किया है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट फर्स्ट टर्म होगी वो A11 होगी। अगर हम सपोज 20 टर्म्स को डिलीट करते हैं तो नेक्स्ट जो टर्म होगी वो 21 टर्म होगी जिसे हम B1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट मीन्स जो B1 है वो AM+1 है, B2 जो है वो AM+2 है एंड BN जो है वो AM+N है। अब इस सीरीज़ की भी पार्शियल सम को मैंने रिप्रेजेंटेशन दी, एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन देनी है। हमने एस एन डैश से इसे रिप्रेजेंट किया। एस एन डैश जो है वो इस सीरीज़ का पार्शियल सम है, यानी इस सीरीज़ की एन टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास एस एन डैश आ जाएगा। मीन्स B1 से BN को हमने ऐड कर दिया। सो B1 से BN को जब हम ऐड करेंगे AM+1 प्लस AM+2 एंड अप टिल AM+N, तो ये हमारे पास जो है वो BN सीरीज़ का पार्शियल सम आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करें, हमें उसे समेशन AN से कनेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं फर्स्ट M टर्म्स। जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है A1 से लेके AM तक की टर्म्स को मैंने ऐड भी किया और A1 से लेके AM तक की टर्म्स को मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया। तो अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट की बात करूँ, अब ये सारा हमारा A में कंसेप्ट आ गया, 1 से लेके M+N टर्म्स का सम, तो वो बन जाएगा SM+N। नोट यहाँ पर हमने डैश नहीं लगाना बिकॉज ये AN वाली सीरीज़ है उसका पार्शियल सम है। अगर यहाँ पे N है 1 से लेके N तक टर्म्स का सम तो हमने यहाँ पे SN लिखा। यहाँ पर जो हमारे पास है वो 1 से लेके M+N टर्म्स का सम है तो ये SM+N आया और माइनस में हमारे पास क्या आया, SM आया। Here SM is the sum of first M terms and SM+N is the sum of M+N term। अब हम लोग केसेस पे चलते हैं। हमने ये प्रूव करना है बेसिकली कि अगर हम कुछ टर्म्स को डिलीट कर देंगे तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं केस 1 व्हेन समेशन AN इज़ कन्वर्जेंट, कि जब समेशन AN जो है वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अगर समेशन AN कन्वर्जेंट है, हम लोगों ने चेक किया है कि इनफाइनाइट सीरीज़
कन्वर्ज कब करती है, जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज करता है। नोट यहाँ पर हम लोगों ने जो सिंबल लिखना है वो हमने सीक्वेंस का सिंबल लिखना है, तो सीक्वेंस SN और यहाँ पर भी हमारे पास सीक्वेंस जो है वो SM+N आ जाएगा। बोथ आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, सो SN एंड SN डैश जो है वो हमारे पास बोथ कन्वर्ज टू फाइनाइट लिमिट एंड हेंस समेशन AN एंड समेशन BN बोथ आर कन्वर्जेंट सीरीज। तो क्योंकि हमारे पास जो पार्शियल सम है उसकी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, बिकॉज अगर हम बोलते हैं ना कि AN कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो आप चाहे AN बोलो, AM+N बोलो, AM+2N बोलो, जितना मर्जी बोलो, मीन्स इंडेक्स जो है वो मैटर नहीं करता, N जो है वो जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो दैट मीन्स SN SM+N बोथ आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज। तो ये दोनों जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज हैं। सो दोनों अगर कन्वर्जेंट है तो ये कहाँ कन्वर्ज करेंगी, किसी फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ज करेंगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये अगर ये भी हमारा कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या करेगी, कन्वर्जेंट करेगी। एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, SN डैश थी, मीन्स वो वाली सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम थी जो हमें नई सीरीज के कॉरस्पॉन्डिंग मिली है, जिसमें हमने कुछ टर्म्स को ओरिजिनल सीरीज की डिलीट किया था। दैट मीन्स अगर ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट है तो जो डिलीशन के बाद हमें न्यू सीरीज मिली है वो भी हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। सिमिलरली अगर हमारे पास ओरिजिनल सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है तो उसके केस में क्या होगा, डाइवर्जेंट होने का मतलब पार्शियल सम भी डाइवर्ज करेगा, मीन्स जो राइट हैंड साइड है वो हमारी इन्फिनिटी होगी, चाहे डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी है या डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी है, दोनों केसेस इसमें आ जाएंगे। इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड हमारी इन्फिनिटी है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि समेशन BN जो है वो भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। सेम इज़ द केस विद ऑसिलेशन। अगर हमारे पास सीरीज ऑसिलेट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है वो भी ऑसिलेट कर रही है, एंड इसका मीनिंग जो SN डैश है वो भी हमारे पास क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो दैट मीन्स समेशन AN एंड समेशन BN आर ऑसिलेटिंग सीरीज। सो ये हम लोगों ने प्रूव किया कि अगर हम कुछ टर्म्स को डिलीट कर दें या हम सिमिलरली हम कुछ टर्म्स को ऐड कर दें या एक्सचेंज कर दें तो उससे कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या ऑसिलेशन बिहेवियर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज समेशन AN कन्वर्जेस टू A एंड समेशन BN कन्वर्जेस टू B। देन हमें प्रूव करना है समेशन KAN इज ऑल्सो कन्वर्जेस टू K। दैट मीन्स अगर हम सीरीज की मेंबर्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो जहाँ पे ओरिजिनल सीरीज हमारी कन्वर्ज कर रही थी, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सीरीज है वो KA को कन्वर्ज करेगी। सिमिलरली अगर हम दो सीरीज को ऐड कर दें तो उनकी लिमिट्स भी ऐड हो जाएंगी, माइनस कर दें तो उनकी लिमिट्स भी माइनस हो जाएंगी। तो हम इसमें से फर्स्ट पार्ट को सपोज करते हैं, लेट SN डिनोट। अगेन हमने जो अभी तक स्टार्टिंग करनी है, हमेशा जब भी हम सीरीज की कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं तो हमें सीक्वेंस और पार्शियल सम की बात ज़रूर करनी पड़ेगी। तो जो सीरीज है AN उसका हमने पार्शियल सम लिया SN, और हमने जब KN किया मतलब फर्स्ट सीरीज को हम लोगों ने क्या किया, K से मल्टीप्लाई किया, तो न्यू जो सीरीज मिलेगी जब हमने हर टर्म को K से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास जो टर्म है वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है, SN डैश से रिप्रेजेंट हो रही है। तो हमने SN लिया पार्शियल सम ओरिजिनल सीरीज का, SN डैश हमने पार्शियल सम लिया न्यू सीरीज का, K टाइम्स किया A1 + A2 + AN किया। उसके बाद ये हमारा राइट हैंड साइड पे K कॉमन आ गया तो हमारा KSN आ गया। दैट मीन्स जो SN डैश है वो किस टर्म्स में आ गया, K टाइम SN में आ गया, राइट। अब AN अगर कन्वर्ज कर रहा है A को तो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट ऑफ पार्शियल सम जो है वो हमारे पास भी कन्वर्ज होगा जो कि A है, यानी राइट हैंड साइड में ये हमारे पास A है और K तो एक कांस्टेंट है। इसका मतलब जो SN डैश वाली सीक्वेंस है वो भी कहाँ कन्वर्ज करेगी, K इंटू A को, यानी जो सीरीज है समेशन K इंटू AN दैट विल कन्वर्ज टू KA। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया। लाइकवाइज अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें AN + BN, तो इसमें हमने अलग अलग पार्शियल सम्स को रिप्रेजेंटेशन की। लेट समेशन AN का जो पार्शियल सम है वो SN है, BN का जो पार्शियल सम है वो SN डैश है, और AN + BN का जो पार्शियल सम है दैट इज SN डबल डैश। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें AN कन्वर्जेस टू A गिवन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्शियल सम है वो A को कन्वर्ज करेगा। BN कन्वर्जेस टू B है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्शियल सम है वो B को कन्वर्ज करेगा। एंड इसके लिए मैंने बात करनी है, तो इस सीरीज़ का मैंने पहले पार्शियल सम लिखा जिसके लिए मुझे प्रूफ करना है, मैंने इसे SN डबल डैश से रिप्रेजेंट किया। तो फर्स्ट n टर्म्स को हमने ऐड किया। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या किया,
जो ए वाली टर्म्स हैं उनको हमने सेपरेट कर लिया और जो B1 B2 Bn है उनको हमने सेपरेट किया। सो फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो Sn है, सेकंड जो ब्रैकेट है वो Sn डैश है। उसके बाद हम लोगों ने लिमिट ली। लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट हमारा ए को कन्वर्ज कर रहा था एंड सेकंड जो है वो हमारा बी को कन्वर्ज कर रहा था। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर दो सीरीज़ जो हैं वो कन्वर्जेंट हैं तो उनका एडिशन भी कन्वर्जेंट होगा। और वो कहाँ कन्वर्ज करेगा, जो इंडिविजुअल वो कन्वर्ज कर रहे थे उनको ऐड करके। सेम इज़ द केस विद द सब्ट्रैक्शन सिंबल, बिल्कुल सेम इसका प्रूफ रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है, समेशन ए एन अगर कन्वर्ज करता है, बी एन अगर डाइवर्ज करता है, मीन्स एक सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, दूसरी सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है, तो एडिशन जो होगा वो डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, अगेन हमने 3 टाइप्स ऑफ पार्शियल सम लिए, जैसे हमने अभी ऊपर वाले प्रूफ्स में लिए। एस एन लिया मैंने ए एन का पार्शियल सम, एस एन डैश लिया मैंने बी एन का पार्शियल सम, और एस एन डबल डैश लिया मैंने ए एन प्लस बी एन का। तो सिंपल सा वही कंसेप्ट है जो मैंने अभी ऊपर बताया, बस इसमें क्या होगा, एस एन तो कन्वर्ज कर रहा है ए को, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर हमने किया, वहाँ पे हमने एस एन डैश की जगह यहाँ पे बी लिखा था, क्योंकि समेशन बी एन जो था वो भी कन्वर्जेंट था। यहाँ पर हमारे पास बी एन कन्वर्ज नहीं कर रहा, इसलिए वो इन्फिनिटी आ गया। तो ए प्लस इन्फिनिटी क्या हो गया, इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये जो सीरीज है समेशन ए एन प्लस बी एन, वो हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। यानी एक सीरीज अगर हमारी कन्वर्जेंट है और एक सीरीज हमारे पास अगर डाइवर्जेंट है, तो जो एडिशन होगा वो हमारा डाइवर्ज करेगा। इसी तरह से कुछ रिमार्क्स गिवन है कि अगर एक डाइवर्जेंट है दूसरा माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उनका जो एडिशन है वो डाइवर्ज करे, वो कन्वर्ज भी कर सकता है और वो डाइवर्ज भी कर सकता है। जिसकी एग्जांपल गिवन है कि अगर हम ए एन को एन स्क्वायर ले लें और बी एन को माइनस एन स्क्वायर ले लें, तो जब हम ऐड करेंगे तो इनका सम ज़ीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होगी, बिकॉज वो ज़ीरो सीरीज़ बन जाएगी।